नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अगर आपके पास राजनीतिक पावर है तो आप किसी से घर छीन सकते हैं, उसे पद से भी हटा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उसे पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन जनता के दिल से आप उस नाम को नहीं मिटा सकते। वैसे तो बीजेपी में यह परंपरा पुरानी रही है कि अगर किसी का भी कद मोदी और शाह से ज्यादा बढ़ने लगे तो उसे घर बैठाने का काम किया जाता है और वो व्यक्ति आलाकमान के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि दिल्ली दरबार से डंडा हमेशा तैयार रहता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आप इस उदाहरण को देख सकते हैं, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के रूप में, कि उन्हें कैसे बीजेपी ने पहले चुनावों के वक्त अनदेखा किया, फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की पिच को तैयार किया, उसके बाद चुनाव के तुरंत बाद उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा दिया। इसके बाद शिवराज के समर्थकों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया। शिवराज उनके समर्थकों के बाद उनकी योजनाओं पर भी तलवार लटकी हुई नजर आई। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में आने के बाद मोहन यादव को सदन में कहना पड़ गया था कि तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। पद से हटने के बाद से शिवराज सूबे की सियासत में चर्चा में बने हुए हैं। जब से उन्होंने सीएम पद छोड़ा है, वो लगातार किसी न किसी बयान या फिर फैसले के चलते जरूर चर्चा में रहे। भोपाल में श्यामला हिल्स पर बने सीएम हाउस को खाली करने के बाद वो अब राजधानी भोपाल के नए घर यानी कि B874 बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन शिवराज ने अपने घर के बाहर जो बोर्ड लगाया है वो फिर से चर्चा में आ गया है। क्यों चर्चा में आया है वो बोर्ड, आपको वो भी बताएंगे। इसके साथ ही ऐसा बोर्ड पर क्या लिखा कि बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, विस्तार से जानकारी देंगे। दरअसल मोहन यादव को सीएम बनाए जाने के बाद से चर्चाएं थी कि ये फैसला पीढ़ी बदलाव के मद्देनजर किया गया ताकि नए लोगों को पार्टी पटल पर मौका दिया जाए। इसके साथ ही ये कोशिश इस बात की भी थी कि शिवराज के कद को, बढ़ते कद को रोक दिया जाए। लेकिन शिवराज भी जानते हैं कि बिना कुर्सी के भी जनता को कैसे रिझाना है, कैसे मोहित करना है। जब शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवाज छोड़ा, उस वक्त वो उदास नजर आए थे, उनके समर्थक भी भावुक हो गए थे। मामा कई बार ये कह चुके हैं कि एमपी से दूर नहीं जाएंगे, वो अपनी जनता के साथ खड़े रहेंगे, जिएंगे भी यहीं और मरेंगे भी यहीं, अपनी बहनों के साथ ही रहेंगे। और अब शिवराज ने एक बार फिर से इस बात को प्रूव कर दिया है कि वो अपनी बहनों के लिए, भाई के लिए और भांजियों के लिए मामा का फर्ज निभाते रहेंगे। ऐसा क्या हुआ है? दरअसल अपने नए घर को शिवराज ने नाम दिया है मामा का घर। शिवराज ने सोशल मीडिया पर अपने बदलते हुए घर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, अब सबसे मेरा रिश्ता प्रेम, विश्वास और अपनत्व का है। पता बदल गया है, लेकिन मामा का घर तो मामा का घर है। आपसे भैया और मामा की तरह ही जुड़ा रहूंगा। मेरे घर के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले रहेंगे। आपको जब भी मेरी याद आए या फिर मेरी जरूरत हो, निसंकोच घर पधारिए। आखिर ये आपके मामा और आपके भैया का घर जो है। पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते हैं, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं। और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं हैं। और इसलिए भाई और बहन, भांजे भांजियों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं और अपने भाई बहन और भांजे भांजियों की यथाशक्ति सेवा मैं लगातार करता रहूँगा। तो मैं जहाँ रहूँगा वो प्यार का घर होगा, मामा का घर, इसलिए मामा का घर है। और यहाँ से जन सेवा का यज्ञ लगातार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी द्वारा दिए गए कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करूँगा और जनता की सेवा निरंतर चलती रहेगी। तो
शिवराज सिंह चौहान के घर की ये तस्वीरें आला कमान को ये संदेश दे रही हैं कि वो सीएम का पद तो शिवराज से छीन सकते हैं, लेकिन जनता के दिल से मामा के अटूट प्यार को नहीं निकाल सकते। हर जगह आज मामा की छाप देखी जा रही है और इसी के साथ साथ शायद मोहन यादव और आला कमान को यही डर है कि कहीं मामा की ये बढ़ती लोकप्रियता मोदी शाह के लिए और मोहन यादव के लिए गले की फांस ना बन जाए, और इसीलिए शायद उन्हें दिल्ली दरबार में पेश करने की भी कोशिश की जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।